हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है टीचर स्टूडेंट चैनल में। हम लोग सीटेट की जो सीरीज़ थी वो कर रहे थे, जिसमें आज मैं इंग्लिश का फर्स्ट लेक्चर पढ़ा रही हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा रही हूँ। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं ना, लैंग्वेज 2 में या लैंग्वेज 1 में, तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होती क्या है पहले वो समझिए। जैसे एक स्त्री की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो क्या गहने पहनती है, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच काम करती है किसी सेंटेंस की सुंदरता को बढ़ाने के लिए। तो वही लिखा है, अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड इन द ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस। ठीक है ना, किसी सेंटेंस की जो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हमारी कितने टाइप की और कौन कौन सी पूछी जाती हैं वो मैंने लिखवाई हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा। उपमा यानी कि सिमली, सिमली को उपमा कहते हैं। सिमली में कंपैरिजन होता है, यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन होगा। देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, लेकिन वो होंगी एक दूसरे से डिफरेंट। ठीक है, तब भी उनमें होगा और उनमें कुछ ना कुछ कॉमन फीचर होगा, है ना। वन कॉमन फीचर होगा और एक दूसरे से अलग होंगी। अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज अ रोज़, वो इतनी ब्यूटीफुल जितना एक रोज़ होता है। और इसकी खास बात है कि सिमली में हम लोग लाइक और एज जरूर लगेगा। ठीक है, अगर लाइक और एज है तो आप समझिए लीजिए कि वहाँ सिमली का यूज़ हुआ है। ओके, तो देखिए यहाँ लिखा है कि हेयर हर ब्यूटी इज़ कंपेयर्ड विद दैट ऑफ रोज़। समझ आ गया होगा ये। फिर है हमारा नेक्स्ट मेटाफर, जिसको रूपक बोलते हैं। अब मेटाफर एक्सटेंड फॉर्म है सिमली की, ये सिमली की तरह ही होता है, लेकिन इसमें लाइक और एस का यूज़ नहीं होता है। ओके, शी इज़ अ रोज़, यहाँ पे उसको रोज़ मान लिया गया है। वहाँ पे क्या बताया गया था, शी इज़ ब्यूटीफुल एज रोज़। ठीक है, शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज रोज़। अब इसमें क्या मान लिया कि वो रोज़ ही है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या हो गया, ये मेटाफर। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, अनुप्रास बोलते हैं इसको हिंदी में। यहाँ रिपीटेशन करते हैं हम साउंड का, जो वर्ड्स होते हैं ना उनका रिपीटेशन होता है। जैसे द फेयर ब्रीज ब्लू द वाइट फोम फ्लू, तो यहाँ फेयर और देखिए बी दो बार आ गया ना ब्रीज और ब्लू में, और द वाइट फोम फ्लू देखिए दो बार आ गया। तो यहाँ क्या होगा, साउंड का क्या होगा, रिपीटेशन होगा। तो आप समझ जाइएगा एलिट्रेशन है। ओके, नेक्स्ट हमारा पर्सोनिफिकेशन। पर इन दिस फिगर ऑफ स्पीच इन एनिमेट ऑब्जेक्ट और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ट्रीटेड एज इफ दे आर एनिमेट थिंग्स और दे आर एट्रीब्यूट विद द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि आपको जो चीज़ें लगेंगी ना कि वो जैसे कि वो इंसान है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, क्या लिखा है, पहला है द सन स्माइल डाउन ऑन अस, कि जो सूर्य हम पे क्या हो रहा है, स्माइल हो रहा है। ठीक है ना, द ट्रीज वर लाफिंग, पेड़ कैसे हंस रहे हैं। तो इसमें कैसे ट्रीट हो रहे हैं ये सब चीज़ें, कि जैसे ये चीज़ मतलब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जैसे जिंदा है, ह्यूमन की तरह काम कर रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी में हम संबोधन होता है। एपोस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द अब्सेंट और टू अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया। मतलब कि ये वह अलंकार है जिसमें मृत, अनुपस्थित या मानवीकरण किए हुए पदार्थ या विचार को संबोधित किया जाता है। जैसे आप ऐसे जो मर गया है या जो मतलब निर्जीव है या जो, ठीक है, उसका ऐसे यूज़ करते हैं कि जैसे वो जिंदा है। ओ ग्रे वेयर इज़ द विक्ट्री, ठीक है, ओ लिबर्टी वाई आर यू सो डियर। इसको देखो ऐसे, तो यहाँ पे क्या होगा, एपोस्ट्रॉफी होगा और इस टाइप के साइन का यूज़ होगा। ठीक है, अब आगे हमारा ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। विरोधाभास मतलब जब एक ही सेंटेंस में किसी चीज़ के दोनों गुण, मतलब एक अपोजिट गुण मौजूद हो, तो वहाँ ऑक्सीमोरन होता है। कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू दिस सेम थिंग। जैसे ही इज रेगुलरली इरेगुलर, देखिए रेगुलर भी है और इरेगुलर, तो वहाँ पे क्या होगा हमारा ऑक्सीमोरन। एंड हैविंग नथिंग ही हैड ऑल, है ना, नथिंग और हैड ऑल मतलब नहीं भी है और है, तो कौन सा आ गया हमारा, ऑक्सीमोरन। अब है हमारा हाइपरबली। हाइपरबली मतलब अतिशयोक्ति। हाइपरबली में मतलब क्या होता है ना, किसी सेंटेंस में बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। इन हाइपरबली थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन द रियली आर। मतलब बढ़ा चढ़ा के जहाँ पे प्रकट हो ना, तो या घटा कर, तो वहाँ पे होती है हाइपरबली। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जांपल देखिए, शी वेप्ड ओशियन ऑफ टीयर्स, वो कितना रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स रो गई। कोई रो सकता है क्या, सागर भर जितना, नहीं ना। सेकंड देखिए, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन दी बैटल, मतलब कितनी मतलब खून बहा रिवर्स जितना, है ना। तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, है ना। आई हैव नॉट सीन हिम एजेस फॉर एजेस, ठीक है, द वेव्स रोल माउंटेन हाई,
10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस। तो ऐसा मतलब बहुत जहाँ बड़ा चढ़ा के हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर हाइपरबली है। नेक्स्ट है हमारा ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया में है ध्वनि सूचक, जहाँ पे आपको आवाज़ का साउंड लगे वहाँ पे आपको ओनोमेटोपिया पे टिक कर देना है। ठीक है, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस और मीनिंग। जैसे पहला एग्जाम्पल है द कैट्स म्यू, म्यू की आवाज़ ना कैट की, तो वहाँ पे साउंड आ गया, तो यानी कि ओनोमेटोपिया है। ठीक है, सेकेंड द गन्स ऑफ हंटर स्नैप एंड क्रैक्स। फिर है थर्ड द स्नेक आर हिजिंग एंड द बीज आर बजिंग, है ना, स्नैक हिज करते हैं ना तो वो सारी साउंड्स आ जाएंगे, तो वहाँ पे हमारा ओनोमेटोपिया हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।